मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। पिछले 2 दिन से हम सेवा के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था, जो व्यक्ति अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पण करता है वह मानव और भगवान का सेवक बन जाता है। वह देखता है संसार में लोग दुखी हैं, वह अपनी सेवा द्वारा उनके दुख को दूर करने की कोशिश करता है। गुरुदेव साधु वासवानी भी इसी भाव से दुखियों दरिद्रों की सेवा करते थे। बचपन में कभी कभी जब वे भोजन करने बैठते थे और उनके कान में किसी भिखारी की पुकार पड़ जाती थी तो वे उठकर अपना भोजन उस भिखारी को दे आते थे। शुरू से ही उनके दिल में दीन दुखियों और पशु पक्षियों के लिए करुणा थी। कई बार उनकी माँ देखती थी कि सर्दी के मौसम में आधी रात को वे जाग रहे हैं। उन्हें जागते हुए देखकर माँ पूछती, बेटा तुम जाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? चलो मैं तुम्हें एक और कंबल या रजाई ओढ़ देती हूँ। इस पर वे कहते, माँ मुझे जिस ठंड का एहसास हो रहा है वह सैकड़ों कंबल या रजाई डालने से भी कम नहीं होगा। इस पर माँ कहती, मेरे बच्चे मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। तुम्हें जो कहना है वह साफ साफ और सीधे शब्दों में कहो। इस तरह पहलियां मत बुझाओ। तब वे कहते, माँ मैं तो उन सैकड़ों बेघर लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो इस कड़ाके की ठंड में सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। उनकी ठंड मेरे दिल को छलनी कर रही है। Throughout his life, Sadhu Vaswani had the sense of identification with the poor and destitute. जब उनकी आयु काफी लंबी हो गई थी तो एक बार वे बीमार पड़ गए। वे कुछ खा नहीं पा रहे थे। उन्हें संतरा खाने की इच्छा हुई। कई संतरे उनके सामने हाजिर हो गए। जब उन्होंने संतरों की ओर देखा तो उनका ध्यान तुरंत सरकारी अस्पताल के गरीब मरीजों की ओर गया। एक भी संतरा चखने के बिना उन्होंने वे सारे संतरे उन मरीजों के लिए भिजवा दिए। फिर वे बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सारे संतरे खा लिए, मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया हूँ। इस पर कई लोगों ने उनसे कहा, जब आप गरीबों को देते हैं तो आप इसका पता भी नहीं लगाते कि कौन ज़रूरतमंद है और कौन नहीं। इस पर साधु वासवानी जी ने कहा, जब भगवान मुझ जैसे इंसान को बिना सोचे समझे दे रहा है तो फिर मैं कौन होता हूँ दूसरों के बारे में पूछताछ करने वाला। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ने कहा है, हर कोई महान हो सकता है क्योंकि हर कोई सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। सेवा करने के लिए तो आपको केवल एक प्यार भरे दिल की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मदर टेरेसा जब युवती थी तभी से उनके दिल में बेघर बेसहारा लोगों और बीमार गरीबों की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। पर कॉन्वेंट में उनके ऊपर जो लोग थे उन्होंने टेरेसा की युवा अवस्था और अनुभव की कमी के कारण उन्हें ये काम नहीं करने दिया। बदले में उन्होंने मदर टेरेसा को कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए कहा। आखिर 39 साल की आयु में उन्हें कॉन्वेंट ने कोलकाता में
अपनी सेवा का कार्य आरंभ करने की अनुमति दे दी। पहले ही दिन उनका सामना गट्टर में पड़े मरने की हालत में एक आदमी से हुआ। उसके सारे शरीर में फोड़े थे और जिन पर कीड़े रेंग रहे थे। उसका यह हाल देखकर एक भी आदमी वहां से गुजरना नहीं चाहता था, पर मदर टेरेसा घुटने टेक कर उसके पास बैठ गई और उसके फोड़े साफ करने लगी। तब उस व्यक्ति ने आंख खोली और हक्के बक्के स्वर में पूछने लगा, तुम मेरी सहायता क्यों कर रही हो? इस पर टेरेसा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एल्बर्ट श्वाइत्ज़र एक महान डॉक्टर हो गए हैं, जिन्होंने कहा है, मैं नहीं जानता कि आपका भाग्य क्या होगा, पर एक चीज मैं जरूर जानता हूँ कि आप में से केवल वे लोग ही सचमुच सुखी और खुश होंगे जिन्होंने सेवा करना सीख लिया है। अंग्रेजी भाषा के एक महान लेखक थॉमस कार्लाइल केवल 6 वर्ष के थे जब एक दिन उनके घर के द्वार पर एक भिखारी ने दस्तक दी। नन्हे थॉमस को उसके फटे पुराने कपड़े देखकर, उसकी झुकी हुई कमर देखकर, उसके कांपते हाथ देखकर बहुत दुख हुआ। उसने भिखारी से कहा, जरा ठहरो, जरा ठहरो। ऐसा कहकर वह अपने कमरे की तरफ भागा और फिर एक ही मिनट में वह हाँफते हुए लौट आया। उसके हाथ में एक पिगी बैंक था जिसमें उसने अपने जेब खर्च से कुछ सिक्के जमा किए थे। उसने बिना कुछ कहे सारे सिक्के भिखारी के हाथ में रख दिए। यह देखकर भिखारी ने मुस्कुराकर नन्हे थॉमस की ओर देखा। आगे चलकर इस घटना को याद करके थॉमस कार्लाइल कहते थे, I cannot recall anything that gave me so much pleasure as this simple act of selfless service। अर्थात जो सुख मुझे इस छोटे से निष्काम सेवा करने से मिला है, वो मुझे कभी किसी अन्य बात से नहीं मिला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी भी सदा दूसरों की सेवा में लगे रहते थे। He was indeed a great soul who was born to serve। हर रोज वे वृक्ष की छाया में बैठते थे। पेड़ पौधे उन्हें बहुत प्रिय थे। वृक्ष के नीचे बैठते थे, फिर जो भी गरीब, दीनहीन, दुखी, दरिद्र उनके पास आते तो वे उनकी ज़रूरत के अनुसार पैसा, कपड़ा, खाना आदि चीज़ें देते थे। सबसे बढ़कर वे उन्हें अपने हृदय का प्यार और आशीष देते थे। जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने दुखियों, दरिद्रों, दीनों की सेवा की। वे उनमें अपने ईश्वर को देखते थे। उनके लिए तो हर एक इंसान, हर एक प्राणी ईश्वर की मूर्त था। दुखियों, भूखों, दरिद्रों, दीनहीनों के जीवन में खुशी लाना उनके जीवन का एक मुख्य अंग था। एक बार एक आदमी उनके पास नोटों का बंडल लेकर आया और बोला, स्वामी जी, ये आपके मंदिर के लिए है। जानते हैं साधु वासवानी जी ने उन पैसों का क्या किया? उन्होंने वे सारे रुपए गरीबों को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए और कहा, द नोबलेस्ट टेम्पल इज द हार्ट ऑफ अ पुअर मैन हु गेट्स हिज फूड एंड हु ब्लेसेस द नेम ऑफ गॉड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साधु वासवानी जी को कभी भी स्वर्ग के सुख पाने की चाह नहीं थी। उन्होंने कभी मुक्ति की कामना नहीं की। वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने की कामना कभी नहीं करते थे। लोग उनसे बार बार कहते थे, क्या मोक्ष से बढ़कर कुछ है? उत्तर में वे कहते थे, मुझे मोक्ष की चाहत नहीं है। यदि मुझे दुखी और पीड़ित लोगों की सेवा
करने का अवसर मिले तो मैं बार बार पृथ्वी पर आना चाहूँगा। साधु वासवानी जी के बारे में जब मैं यह सब सोचता हूँ तो मुझे एक संत की याद आ जाती है, जो प्रभु के प्रेम के कारण मानव जाति के सेवक बन गए। इस पृथ्वी पर अपना कार्य समाप्त करने के उपरांत जब वे स्वर्ग जा रहे थे, तभी उन्होंने एक दर्द भरी पुकार सुनी, मैं दर्द से तड़प रहा हूँ, क्या मेरे सहायता करने वाला कोई नहीं है। यह पुकार पृथ्वी के किसी कोने से आ रही थी और तभी संत ने कहा, स्वर्ग के सुख मेरे लिए नहीं है, मुझे किसी जरूरतमंद भाई बहन की सहायता के लिए वापस पृथ्वी पर जाना चाहिए। गुरुदेव साधु वासवानी भी ऐसे ही थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक बार उन्होंने एक गली के कुत्ते की ओर संकेत करते हुए कहा, यदि किसी दुखी का दुख दूर करने के लिए मुझे कुत्ता बनकर जन्म लेना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। वे कहते थे, गरीबों की सेवा है ईश्वर की पूजा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक युवती थी जो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भक्त थी। दिन का अधिकांश समय वह प्रार्थना, पूजा और प्रभु के पावन नाम के जाप में ही गुजारती थी। उसके दिल में एक ही चाहत थी कि वह प्रभु का साक्षात्कार करे, अपने घर में उनका स्वागत करे, उनकी खूब सेवा करे। एक रात भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके सपने में आए और कहा, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम मेरी राह देखना। यह सुनकर युवती के खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन वह सुबह सवेरे उठकर बैठ गई। उसने अपने सारे घर की अच्छी तरह साफ सफाई की। उसने अपने हाथों से भगवान के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। जब घर का सारा काम समाप्त हो गया तो वह घर के द्वार पर जाकर बैठ गई और श्री कृष्ण के आने की राह देखने लगी। घर आओ मेरे प्रीतम प्यारा, तन मन सब भेंट करूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा। घर आवो मोर प्रीतम प्यारा, घर आओ मोर प्रीतम प्यारा। तन मन धन सब भेंट करूंगी, तन मन धन सब भेंट करूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा, भजन करूंगी तुम्हारा। हे गिरधर गोपाला, घर आवो मोर प्रीतम प्यारा। घर आवो मोर प्रीतम प्यारा, घर आवो मोर प्रीतम प्यारा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, थोड़ी देर बाद एक वृद्ध आदमी लाठी के सहारे चलता हुआ उसके घर के द्वार पर आकर बोला, बहन तुम तो करुणा की मूर्त लगती हो, क्या तुम मुझे पास की अस्पताल में ले चलोगी? मुझे बैसाखियों की ज़रूरत है, हो सकता है वहाँ कोई डॉक्टर मेरी सहायता कर दे।
इस पर युवती ने कहा, बाबा मैं खुशी से आपकी सहायता करती, किंतु आज नहीं, क्योंकि आज तो प्रभु ने मेरे घर आने का वादा किया है, इसलिए आज मेरे पास उनके अलावा किसी और के लिए समय नहीं है। वृद्ध आदमी बेचारा निराश होकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक फकीर युवती के घर के द्वार पर आए। उन्होंने एक सुंदर भजन गाया, प्रभु जी दया करो मन में आन बसो, तुम बिन लागे सुनो खाली, घट में प्रेम भरो। प्रभु जी दया करो मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो मन में आन बसो, तुम बिना लागे सुनो, तुम बिना लागे सुनो, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो, प्रभु जी दया करो मन में आन बसो। तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानू, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानू, मैं तो केवल तुमको ही मानू, मैं तो केवल तुमको ही मानू, सारे जग में ढूंढा तुमको, सारे जग में ढूंढा तुमको, अब तो आकर बाह धरो, हे प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी दया करो मन में आन बसो, तुम बिना लागे सुनो, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो, प्रभु जी दया करो मन में आन बसो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद युवती से भिक्षा मांगी, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी और वे दूर से चलकर आई थी। युवती ने
फकीर को भी यही उत्तर दिया, मैं आपको खुशी से भिक्षा देती, किंतु आज नहीं, क्योंकि आज प्रभु ने स्वयं मेरे घर आने का वादा किया है और मैं घर का सारा भोजन पहले उन्हें ही अर्पण करना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज मेरा सारा समय केवल प्रभु के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं। युवती की बात सुनकर फकीर मुस्कुराए और चले गए। जैसे जैसे समय गुजरता रहा, युवती उत्सुक होने लगी। श्री कृष्ण का तो कहीं अता पता भी नहीं था। तभी एक गरीब औरत अपने 3 बच्चों के साथ, एक गोद में और 2 उसके पीछे चल रहे थे, उनके साथ युवती के घर आई और कहा, बहन, भगवान तुम्हारा भला करेगा, जरा भगवान के नाम पर हमें कुछ दो, हम बहुत गरीब हैं, जरूरतमंद हैं। युवती ने जल्दी जल्दी कहा, हाँ हाँ, पर आज नहीं, आज तो प्रभु मेरे घर आ रहे हैं, इसलिए मेरे पास किसी और के लिए समय ही नहीं है। कृपया तुम यहाँ से चले जाओ, यदि तुम कल आओ तो मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूंगी। गरीब औरत ने युवती से कई मिन्नतें की, पर युवती पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेचारी भिखारिन भी निराश होकर लौट गई। अब सांझ हो चली थी। युवती घर के द्वार पर बैठी प्रभु के आने की राह देखती थी। रात हो गई, चांद और तारे निकल आए। धीरे धीरे रात गहरी होती गई, सारा जहान सो गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। युवती घर के चौखट से उठी, उसकी पलकें भीग गईं। वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जिसकी वह पूजा करती थी, उस मूर्ति के चरणों में बैठ गई। वह सारा दिन प्रभु की राह में आंखें बिछाए बैठी थी, जिससे वह बहुत थक गई, इसलिए वहीं उसकी आंख लग गई। तभी उसने सपना देखा। सपने में श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। उसने तुरंत रोकर उल्हाना दिया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मेरे घर आने का वादा किया पर वादा नहीं निभाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैंने अपना वादा निभाया। मैं तो तुम्हारे पास सहायता मांगने आया था, एक बार नहीं, मैं तो 3 बार तुम्हारे पास आया था, पर हर बार तुमने मुझे नकार दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज बस इतना ही शेष कल। ओम शांति शांति शांति।